सीपीआईएम जिला कमेटी शिमला ने आज इजरायल द्वारा पिछले 1.25 सालों से फिलिस्तीन पर लगातार हमलों और युद्ध में हजारों बेगुनाह लोगों के नरसंहार की कड़ी निंदा करते हुए जिलाधीश कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉमरेड संजय चौहान ने कहा कि इजरायल फिलिस्तीन पर लगातार हमले करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ निर्देशों, युद्ध के नियमों व मानवीय संवेदनाओं को नजरअंदाज करके गजा पर निरंतर हमले इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरताओं में से एक है। गजा में राशन व एम्बुलेंस जैसी मानवीय मदद तक रोक दी गई है। इजरायल की स्थापना वर्ष 1948 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मदद से लगभग 7,50,000 फिलिस्तीनियों को जबरन निष्कासित करके उन्हें शरणार्थी बनाकर फिलिस्तीन की भूमि पर किया गया। इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर हमलों के चलते 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायल द्वारा अस्पतालों, स्कूलों, शरणार्थी शिविरों और संयुक्त राष्ट्र की इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायल अमेरिकी साम्राज्यवाद की मदद से इन हमलों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका ने इजरायल को सैकड़ों अरब डॉलर की मदद की है। वर्ष 2016 से अमेरिका द्वारा इजरायल को प्रति वर्ष 3.8 अरब की सैन्य मदद की जा रही है। अगस्त 2024 में सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 5.3 अरब डॉलर की मदद अमेरिका द्वारा इजरायल को की गई। इजरायल ने गजा की जनता पर कहर ढाया है। फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर 500 से अधिक बार हमले किए गए। वहां रहने वाले हजारों फिलिस्तीनी इन हमलों में मारे जा चुके हैं। आप देखें, हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने पिछले दिनों से ये जो इजरायल के द्वारा फिलिस्तीन के गाजा में जिस प्रकार से नरसंहार किया जा रहा है, उसके विरोध में जो है पूरे देश भर में जो है ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले करीब 2 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का नरसंहार इजरायल के द्वारा गाजा के अंदर किया जा रहा है और आज दुनिया के जो अंदर जो है उसकी निरंतर जो है भर्त्सना की जा रही है और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के ऊपर, सिविलियन एरियाज के अंदर स्कूल्स को तबाह करने का काम किया जा रहा है, हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी घोर निंदा करती है। और आज 21वीं सदी के अंदर जो है, जब हम एक प्रगतिशील विचार समाज की ओर जो है आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का जो घिनौना हरकत है हम इसको जो है पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और 2023 के बाद करीब 91% है जो सिविलियन एरिया जो है जिन पर हमला जो है वो इजरायल के द्वारा किया है और हर रोज जो है वहां पर नरसंहार है। और उसमें भी अगर आप देखें 54% से ज्यादा जो है बच्चे हैं, महिलाएं हैं, करीब 70% के करीब जो है बच्चे और महिला जो है उसका शिकार हो रहे। उसको जो है बिल्कुल भी जो है आज की डेट में जो है जायज ठहराया नहीं जा सकता। तो हमारी पार्टी तुरंत मांग कर रही है कि दुनिया के अंदर जो देश है जो शांति चाहते हैं कि इस पर जो है, इस जो नरसंहार है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और इसको लेकर जो है हमारे देश की मोदी सरकार का जो रवैया है, हमारी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। 2 बारी रेजोल्यूशन जो है अभी हाल ही में जो है वहां पर आया है कि इजरायल के द्वारा जो इस प्रकार का नरसंहार किया जा रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर जब आया तो हमारी जो सरकार है, मोदी की सरकार है, उसके द्वारा जो है उसमें जो है वो एब्सटेन उसको किया है। ये हमारी जो लंबे समय से एक गुट निरपेक्ष की जो हमारी विदेश नीति रही है उसके खिलाफ है। और जब से यह मोदी की सरकार आई है उसके द्वारा जो है पिछले 10-11 वर्षों के अंदर ये जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्वारा दुनिया के अंदर जो है अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है, ये जो हमारी मोदी की सरकार है वो जो है इस अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिछलग्गू बनकर जो है उसका जूनियर पार्टनर बन के जो है काम कर रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि इससे देश के अंदर जो है जो शांति है, दुनिया के अंदर जो शांति है उसको जो है खतरा बढ़ा। और इसके साथ साथ ये जो अभी हाल ही में ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं अमेरिका के द्वारा, हमारी पार्टी इसकी भी निंदा करती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है किसी भी रूप में जो है इसको जायज ठहराया नहीं जा सकता। और जिस रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है आज दुनिया के अंदर जो है एक बड़े एग्रेसिव रूप से जो है दुनिया के ऊपर जो है हमले की बात कर रहे हैं, वो चाहे आर्थिक रूप का हमला हो, चाहे मिलिट्री का हमला हो। और बड़ी जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने दी है एक दिन पहले
कि जो ईरान के ऊपर जो बम्बार्डमेंट की गई है अमेरिका के द्वारा, उसकी तुलना जो है हिरोशिमा और नागासाकी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इससे बड़ा घिनौना कोई हो नहीं सकता है। तो हमारी पार्टी जो है देश के स्तर पर आज पूरे प्रदेश भर में जो है हिमाचल प्रदेश में इसके विरोध में वो कर रही है और मोदी सरकार से मांग कर रही है कि ये जो इस प्रकार का रवैया जो है, जो अमेरिका के पिछलग्गू बनकर जो है वो उसकी जो एग्रेशन की नीति है उसका समर्थन कर रही है और इजराइल के द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा है, इसको जो है चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का प्लेटफॉर्म हो चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म हो, उस पर जो है वो रोक लगाने के लिए वो करे। और हम देश की तमाम जनता से, प्रदेश की तमाम जनता से इस दुनिया के अंदर शांति के लिए अपील करते हैं और ये जो अग्रेशन है, ये जो युद्ध की स्थिति पैदा करने का काम जो है, जो अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, इस पर रोकने के लिए जो है ये जनमत बनाए और इस मोदी की सरकार को जो है देश दुनिया के अंदर शांति के लिए जो है उस अपनी विदेश नीति को बदलने के लिए जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है।